तो फ्रेंड्स 2 महीने बाद आखिर वो टाइम आ गया है जिसका मैं इंतज़ार नहीं करना चाहती हूँ। कोई भी माँ इस पल का इंतज़ार नहीं करना चाहेगी कि उसका बच्चा जो है उससे दूर जाए। और आज जो है मेरा बेटा जा रहा है, बहुत इमोशनल टाइम है और मैं उसके लिए खाना पैक कर रही हूँ। 7-8 सालों से मैं इस दर्द को झेल रही हूँ क्योंकि मेरा बच्चा 8 सालों से बाहर ही पढ़ रहा है। 8th क्लास में था तब से ही हॉस्टल में डलवाई थी और अभी जो है उसको चाहिए था पनीर पराठा, तो मैं पनीर पराठा बना दी हूँ और 2 टाइम के लिए पैक कर दे रही हूँ। कितना भी कुछ बोलती हूँ कि बना के दे देती हूँ, नहीं नहीं ले जाना है, नहीं ले जाना। बहुत सारे बच्चे होते बहुत कुछ बनवा के घर से ले जाते हैं, लेकिन मेरा बेटा को नहीं चाहिए कुछ, बस 2 टाइम का खाना चाहिए, वही लेके जाता है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। कितनी बार बना के मैं दे देती हूँ, उसको निकाल देता है, बोलता है नहीं ले जाना है। क्योंकि कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खाने की होती है, हॉस्टल में अगर रहता है कभी खाना नहीं मिलता है तो नहीं ले जाएगा। और ये दोनों भाई बहन पिछले 2 महीना से इतना मस्ती दोनों का हो रहा है, साथ में लड़ना झगड़ना, प्यार, सिनेमा देखना, सब साथ में हो रहा है। और आखिर में अब जा रहा है तो अभी भी मस्तियाँ चल रही है और झगड़ा भी चल रहा है। और आज मेरी बेटी छोड़ने नहीं जाएगी भैया को क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, तो बोली कि मुझे पढ़ना है तो मैं नहीं जा पाऊंगी। भाई बहन का प्यार है तो जाइएगा, रक्षाबंधन में नहीं आएंगे, आएंगे तो गिफ्ट नहीं देना पड़ेगा। और मेरी छोटी वाली भाभी भी आई हुई है, तो हम सब मिलके, मेरा 2 भतीजा छोटा छोटा सा है और मेरा बेटा, मैं, मेरे हस्बैंड सब जा रहे हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन पटना जा रहे हैं छोड़ने के लिए। और बहुत ही बुरा लगता है जब भी जाती हूँ मैं। मेरा बेटा भी 2 दिन से थोड़ा बुरा फील कर रहा है और हम लोग भी बुरा फील कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग पहुँच गए स्टेशन और हो गया बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। खाना हमारा छूट गया, घर पे ही हम लोग इतने लोग थे लेकिन किसी को ध्यान नहीं आया। फिर स्टेशन में खाना पैक करवा रहे हैं हम लोग और यहाँ पे हंसी तब आ रही है जब मेरा भतीजा बोल रहा है मुझे भी खाना है। तो हम लोग बोले क्या खाएगा, तो बोला जो बिक रहा है वही खाएंगे। तो बोले दाल चावल मिल रहा है, तो बोला दाल चावल ही खा लेंगे। तो इसके लिए हम लोग बहुत हंसे हैं कि बच्चे जो है बाहर निकलते ही जो मिल जाए वो खाना पसंद करते हैं और घर में जो भी मिले अच्छा चीज़ वो भी नहीं अच्छा लगता। और यहाँ पर दूसरी गड़बड़ी हो गई है और वो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। हम लोग का टेंशन गया, हार्ट बीट बढ़ गया है। यहाँ स्क्रीन पर कहीं दिखा नहीं रहा है ट्रेन कहाँ से है और ट्रेन जो है गड़बड़ हो गया देखने में कि राजेंद्र नगर से नहीं है, ये है पटना जंक्शन से मेरा बेटा का ट्रेन। अब बचा है आधा घंटा, अब आधे घंटे में भाग मेरे हस्बैंड फटाक से गाड़ी निकाले और भागे और फटाक से बाहर जो है खड़ा किए गाड़ी और हम लोग को बोले भागो जल्दी से ट्रेन पकड़ो। तो मैं और मेरा बेटा और मेरी भाभी हम तीनों भागे फटाफट और जाके आखिर में 5-10 मिनट पहले हम लोग पहुंच गए और ट्रेन जो है पकड़ा गई। और फिर जब ट्रेन पर मेरा बेटा चढ़ गया उसके बाद मेरे हस्बैंड बाहर गाड़ी लगा के तब आए हैं स्टेशन में, तब जाके जान में जान आई है। राजेंद्र नगर टर्मिनल से पटना जंक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ट्रैफिक के वजह से हम लोग को लग रहा था कि पता नहीं ट्रेन पकड़ा पाएगा कि नहीं। रात का टाइम था इसलिए पकड़ा गया और अपना गाड़ी था, हस्बैंड चला रहे थे इसलिए पहुंच पाए हम लोग। नहीं तो अगर टोटो हवाई लेते या तो प्राइवेट गाड़ी लेते तो मुश्किल था ट्रेन पकड़ाना। और बेटा को बिठाने के बाद जो है हम लोग लौट रहे हैं और बहुत बुरा फील होता है जब अपना बच्चा को भेज के हम वापस आते हैं। तो इतनी बार स्टेशन हम लोग जाते हैं, मैं जाती हूँ, आप लोग जाते होंगे, हमेशा देखते होंगे कि कभी भी जो है स्टेशन खाली नहीं होता है, हमेशा लोग भरे हुए रहते हैं। पता नहीं कहाँ से लोग इतने आते हैं, कहाँ जाते हैं, समझ नहीं आता है। इतना भीड़ की बाप रे बाप, रात ना पता चलता है ना दिन पता चलता है। और हम लोग एक्स्ट्रा टाइम लेके निकलते थे कि स्टेशन में बैठ के थोड़ी देर बात करेंगे, वेट करेंगे ट्रेन का, लेकिन इस बार दौड़ा दौड़ी हो गया और मेरा बेटा आते ही पहुंचते ही ट्रेन पर बैठा और चल गई हूँ। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, जैसे बेटी को विदा करके आते हैं और घर में चुपचाप से लेट जाते हैं, शांति का माहौल हो जाता है। उस तरह से मेरी भाभी भी अपने बच्चों को लेके सोने चली गई है और मैं भी लेट गई हूँ और मेरे घर में पूरा शांति का माहौल है। आज मेरे घर में सब सो गया, बच्चे भी सो गए हैं, मेरी बेटी भी सो गई है, सिर्फ मेरे हस्बैंड अभी जाग रहे हैं।